हेलो, हाय एवरीवन। मैं मिशन आपको इस यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अपनी मंजिल को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। दोस्तों, हम लोग आज सर्च एंड इंडिसेस पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग एक नया चैप्टर सर्च एंड इंडिसेस स्टार्ट किए थे और आज हमारा सर्च एंड इंडिसेस का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट 3, स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट 3। और ये हमारा पैटर्न इन्फिनाइट तक जा रहा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट 3, यहाँ से यहाँ तक का जो पैटर्न है स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट 3, यही वाला पैटर्न आगे फिर से रिपीट हो रहा है स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट 3। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट 3 यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। ये दो पैटर्न, ये दो वैल्यू स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट 3, ये दो वैल्यू आगे फिर आ जा रहा है स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट 3 और ये इन्फिनिट तक जा रहा है। इसका मतलब ये होता है आगे फिर से आएगा स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट 3, आगे फिर से आएगा स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट 3। इसका मतलब ही यही होता है, इन्फिनिट का मतलब ही यही होता है कि जो पैटर्न स्टार्टिंग में है वो पैटर्न बार बार रिपीट होगा और वो वैल्यू इन्फिनिट तक जा रहा है। अब दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो तो अभी हम देखेंगे ही, लेकिन इसको शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करते हैं हम इसका आंसर आपको दिखाएंगे। बाकी सबसे पहले हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देंगे। डिटेल सॉल्यूशन करवाने के बाद शॉर्टकट में इसे कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको डिटेल में सॉल्यूशन नहीं करना है, डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको शॉर्टकट का ही अप्लाई करना है। लेकिन शॉर्टकट तब समझ में आएगा जब आपको एक बार डिटेल में समझ आ जाए। तो देखिए, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल करके क्या आएगा? इसका आंसर आपका आ जाएगा 2 का क्यू इंटू 3 और पावर में हो जाएगा 1/5। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 के पावर 3 का मतलब है 2 गुना में 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 या 24, 24 के पावर हो जाएगा 1/5। अब इसको और सॉल्व करेंगे, वैसे ये भी आपका आंसर है, इसे और आगे ले जाकर के सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 24 पावर 1 और ये जो 5 है ना, 5 हमारा चला जाएगा सर्च में और ये आपका हो जाएगा आंसर। क्योंकि पावर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए अगर 1 को हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ये हो जाएगा आंसर 5th रूट 24, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, ये कैसे आया, ये हम क्यों कर पाए, ये हमारा शॉर्टकट है। लेकिन शॉर्टकट को आपको हम समझाए नहीं है, इसको जब समझाएंगे तो बात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि इसको डिटेल में कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये जो स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट 3 और यही पैटर्न बार बार लागू आ जा रहा है स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट 3, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो मान लेते हैं इस कंप्लीट वैल्यू को हमने x माना, मान लेते हैं ये हमारा x है, ठीक है। और चूंकि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, अंदर क्या है छोड़ दीजिए, शुरू में क्या लिखा हुआ है, शुरू में हमारा स्क्वायर रूट है और इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। और स्क्वायर सिर्फ एक साइड नहीं करेंगे, अगर बराबर के एक साइड में हम स्क्वायर करेंगे तो बराबर के दूसरे साइड भी हमें स्क्वायर करना होगा। ठीक है, करते हैं। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इस कंप्लीट वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे। इस कंप्लीट वैल्यू का हम स्क्वायर क्यों किए आपको पता होगा, मालूम होगा कि कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर करने का मतलब ये है, इसका मकसद ये है इस स्क्वायर रूट को हटाना। ठीक है, हटाइए। यहां हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से
ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब ये कैसे हट रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैसे हट रहा है, आप पीछे वाले वीडियो जाकर के देखिएगा, आप वीडियो नंबर 1 से देखिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगा हम ये क्यों कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में समझा दिया है, ठीक है। अब ये जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ हमारा बच जाएगा 2 और आगे हमारा बच जाएगा क्यूब रूट 3। अब दोस्तों आप यहाँ ये चीज समझ आइए, यहाँ तक तो मैंने काम कर दिया। अब यहाँ से जो पैटर्न रिपीट हो रहा था वो पैटर्न फिर से आ गया स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3। दोस्तों स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3, और ये इनफिनिट तक जा रहा था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3, यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। ये दो चीज स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3 आगे फिर से आ रहा है स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3, यानी कि स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3 ये वैल्यू बार बार आ रहा है और ये इनफिनिट तक जा रहा है। अगर स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3 बार बार जा रहा है, आगे जा रहा है और रिपीट हो रहा है और ये इनफिनिट तक जा रहा है, इसका मतलब है उसमें से किसी एक दो वैल्यू को निकाल भी लेंगे और आगे फिर से हमको दिख जाएगा स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3। जब ये स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3 ये पैटर्न जब इनफिनिट तक जा रहा है, इस कंप्लीट पैटर्न को, कंप्लीट वैल्यू को हमने x माना था, उसमें से कुछ वैल्यू को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आगे से आगे फिर से दिख रहा है स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3। तो चूंकि मैंने कंप्लीट वैल्यू को स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3, इस कंप्लीट वैल्यू को हमने x माना था, तो आगे जब पैटर्न आपको दिखेगा स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3, तो उस पैटर्न को भी आप फिर से x मान सकते हो। बट ऐसा कब होगा, जब ये इनफिनिट तक जा रहा होगा तब होगा, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3 ये पैटर्न फिर से चल रहा है और ये इनफिनिट तक जा रहा है। तो चूंकि स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3 जब ये इनफिनिट तक जा रहा था उसको मैंने x माना था, तो इस कंप्लीट वैल्यू को भी मैं x ही मानूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, यहाँ हमारा क्या है, क्यूब रूट। इस क्यूब रूट को हटाने के लिए हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो जब क्यूब करना पड़ेगा तो इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, कर दीजिए। इधर हम क्यूब करेंगे तो हमको इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। अब ये जो क्यूब है यहाँ क्या आ जाएगा, पावर में जब ब्रैकेट रहता है तो पावर को हम गुना करते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्यूब है ना, ये क्यूब 2 के ऊपर जाएगा, ठीक है, गुना। अब इस क्यूब से ये क्यूब रूट हट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3 गुना x, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब x के पावर 6 है बराबर 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है, क्योंकि 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, तो 2 दुना 4 दुना 8 और 8 तिया 24। अब यहाँ है गुना x, यहाँ क्या करेंगे, x के पावर 6 है बराबर के उधर गुना में यहाँ x है, और ये जब गुना में x है बराबर के इधर आएगा तो ये x हमारा आ जाएगा भागा में यानी डिवाइड में, यहाँ बच जाएगा 24। मैंने आपको बताया था अगर बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे तो पावर को माइनस करते हैं, इसके पावर तो कुछ नहीं है तो मान लेंगे इसका पावर हमारा 1 है, तो बेस सेम रहे तो बेस को एज इट इज लिखेंगे और पावर को हम माइनस करेंगे, और आगे लिखा हुआ हमारा 24, ये हमारा आ जाएगा x टू दी पावर 5 इक्वल टू 24, ठीक है। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो 24 पावर में कुछ नहीं तो पावर में 1 है, और ये वाला पावर बराबर के वो सर जाएगा तो पावर में ही डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा और आगे बढ़ के अगर हम आंसर देना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 रूट, ये हमारा जो वैल्यू होता है ये हमारा सर्च वाला वैल्यू होता है। ये बात मैंने आपको पीछे के वीडियो में, पीछे के लेक्चर में समझा दिया है। ये हमारा सर्च वाला वैल्यू हो जाएगा, तो सर्च वाला वैल्यू यहाँ आता है और ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें, सारी बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ को बहुतों बार रिपीट कर करके आपको समझाने का प्रयास किया है।
तो दोस्तों एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चंस पे हम आ रहे हैं। दोस्तों आगे वाले क्वेश्चंस पे आने के पहले हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न पर रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं। अगर हमारा मान लेते हैं एक क्वेश्चन होता स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट 2 सॉरी, एक हमारा क्वेश्चन होता स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5, और ये पैटर्न ना इनफिनिट तक जा रहा होता। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहां आप देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5। अब यही दोनों वैल्यू फिर से आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5 आगे फिर से लिखा हुआ स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5 और ये वैल्यू इनफिनिट तक जा रहा है। इसका मतलब आगे फिर से आएगा स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5, आगे फिर से आएगा स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5, आगे फिर से आएगा स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5, और ये वैल्यू अनंत तक जाएगा। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत है ही नहीं। मतलब बार बार बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5 बार बार रिपीट हो रहा है। मान लेते हैं कि हम लोग यहां तक का काम कर लेंगे। ऐसे मान लेते हैं कि इस कंप्लीट वैल्यू को जब हम a मानेंगे, अगर इस कंप्लीट वैल्यू को हम a मानेंगे, उसमें से अगर इसका हम काम कर चुके रहेंगे तो जो वैल्यू फिर से रिपीट हो रहा है अगर वही चीज बच जाए उसको भी हम x ही बोलेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस कंप्लीट वैल्यू को अगर हम x मानेंगे, अगर इस कंप्लीट वैल्यू को हम x मानेंगे, उसमें से अगर जब सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसमें से यहाँ तक हम सॉल्व कर देंगे और बाकी फिर से जहाँ से रिपीट हो रहा था अगर वहाँ से रिपीट होना फिर से शुरू हो जाए तो इस कंप्लीट वैल्यू को फिर से हम अगर कंप्लीट को x बोले, अगर इस कंप्लीट वैल्यू को जब हम x बोले थे तो जब जहाँ से रिपीट हो रहा है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक को भी हम x ही बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको मालूम होगा कि जो चीजें जहां से रिपीट होती है अगर वो चीज फिर से हमको दिख जाए तो शुरू से जो हम वैल्यू को मानते हैं, अगर कंप्लीट शुरू वाला वैल्यू को हम z मानेंगे तो जहां से रिपीट हो रही है अगर फिर से वहां से एक पूछा जाए कि वहां से जो वैल्यू होगी उसका वैल्यू क्या होगा, तो जो शुरू में माने थे वही हमारा आगे वाला वैल्यू का भी वैल्यू होगा। जहां तक आप समझ पाए तो अच्छी बात है, बट अभी इसको जब सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 5, और ये वैल्यू जा रहा है इनफिनिट तक। ठीक है, इसको जब सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंप्लीट वैल्यू को स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5, ये वैल्यू जा रहा है इनफिनिट तक। इस कंप्लीट वैल्यू को हम x मानेंगे, मान लिए। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हम इधर करेंगे तो स्क्वायर इधर भी करना होगा, कर दीजिए स्क्वायर। याद रखिएगा कंप्लीट वैल्यू को हमने x माना था। ठीक है, ये हमारा x स्क्वायर है इक्वल टू इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 और आगे हमारा बच जाएगा क्यूब रूट 5। ठीक है दोस्तों, आप ये देखो कि मैंने यहाँ तक का तो काम कर दिया क्योंकि ये भी आ गया और ये भी आ गया। स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हटा तो ये बच गया और बाकी ये तो हमारा फिर से बच ही रहा है। और ये वाला वैल्यू जो रिपीट होता है स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 3, ये वैल्यू फिर से रिपीट हो रहा है। तो चूंकि मैंने कंप्लीट वैल्यू को x माना था तो यहाँ से जहाँ से वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होता है उसको भी मैं
x ही बोलूंगा। अब देखिए यहां क्या है, क्यूब रूट है। इस क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यू करना पड़ेगा, तो जब इधर क्यू करेंगे इधर भी क्यू करना पड़ेगा। कीजिए, कर देते हैं क्यू, ठीक है। अब इधर भी क्यू करेंगे, यहां हमारा पावर गुना हो जाएगा, क्योंकि पावर जब ब्रैकेट में रहता है ना तो पावर गुना हो जाता है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये क्यू 2 पे जाएगा, ठीक है। और इसी क्यू की वजह से क्यूब रूट हटेगा, यहां हमारा आ जाएगा 5 इंटू एक्स, ठीक। एक्स टू दी पावर 6 है, इक्वल टू 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 गुना में 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, यहां हमारा 8 आ जाएगा, गुना 5 गुना एक्स, एक्स टू दी पावर 6 है, बराबर के उधर गुना में है, बराबर के इधर आएगा, ये हमारा आ जाएगा डिवाइड में, यह हमारा हो जाएगा 40। अब देखो आप, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर को माइनस करेंगे, एक्स का नीचे वाला एक्स का कोई पावर नहीं है, तो मान लेते हैं पावर 1 है। कीजिए, एक्स टू दी पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 40, ठीक है। एक्स टू दी पावर 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, इक्वल टू 40, पावर कुछ नहीं है तो मान ले, अब एक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है, पावर कुछ नहीं है तो पावर को मान लेंगे 1 है, और ये वाला पावर जब बराबर के वो सट जाएगा तो पावर में ही डिवाइड हो जाएगा, पावर में ही डिवाइड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा और आगे बढ़ कर के आंसर देना चाहिएगा, तो 40 पावर 1 है, और ये वाला जो वैल्यू होता है ये हमारा 60 वाला वैल्यू होता है, इसको यहाँ डाल दीजिए, यही आपका आंसर है। और पावर में 1 नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो ठीक है, ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया, लेकिन आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इसको शॉर्टकट में बनाना है। अब शॉर्टकट में कैसे बनता है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किए मतलब 2, ये हट गया, ये तो 2 बच गया। अब क्या करेंगे, क्यूब रूट को हटाएंगे, इस क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यू करना पड़ेगा, जब क्यू करना पड़ेगा, क्यू मतलब गुना 3, क्यूब किए तो ये हटा, लेकिन सबसे पहले 2 का क्यू हो जाएगा, और ये क्यूब हट करके 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 तिया 6 होता है, 6 में 1 कम कर दीजिए 5, यानी आ जाएगा 1/5, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, पावर 1/5, ये तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन रहता स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 5, और ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहा होता, सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हट जाएगा, यहाँ हमारा 3 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, क्यूब रूट को हटाना है, तो जब क्यूब रूट को हटाएंगे तो क्यूब करेंगे, ठीक है, जब क्यूब करेंगे तो इसके ऊपर भी पावर 3 जाएगा, और ये हटेगा, और ये हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 होती है 27, और 27 को 5 से गुना कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और 2 तिया 6, सबसे पहले स्क्वायर किए थे 2, फिर क्यूब किए थे तो 3, 2 तिया 6, 6 में 1 जाएगा तो 5, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/5। इसी तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी तो उसी तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन अगर आपको कोई नंबर दिखे और अगला नंबर ये आपका पहले उस क्वेश्चन में क्या था ना,
उस क्वेश्चन में पहले स्क्वायर रूट था और बाद में क्यूब रूट था। इस क्वेश्चन में पहले क्यूब रूट है और बाद में स्क्वायर रूट है। चलिए उसी में से एक क्वेश्चन हम और समझ लेते हैं। दोस्तों ऐसा है ना, इसी पैटर्न पर रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कैसे करेंगे पता है ना। ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन रहता आपका स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 4, फिर स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 4, और ये पैटर्न हमारा इन्फिनिट तक गया था, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सॉल्व करने का तो तरीका वही होगा, पहले स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ 2 बचेगा। फिर इस क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यू करेंगे, जब क्यू करेंगे देखिए सबसे पहले समझिएगा, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है ये वैल्यू ऊपर हट जाएगा, ये वैल्यू ऊपर वाला हट जाएगा। क्योंकि हमने स्क्वायर किया तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू है स्क्वायर रूट वो हट गया, यहाँ बच गया 2। ठीक है, फिर इस क्यूब रूट को हटाना है, जब क्यूब रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, जब कंप्लीट का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये हट जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 4। ठीक, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 चौक 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32। यहाँ तक हो गया। सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया था, फिर मैंने क्यूब किया था, तो 2 3 6, 6 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 5, मतलब आ जाएगा पावर 1/5। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर है पावर 1/5। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट से जब जुड़ा हुआ पावर रहता है तो पावर को क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 2 1/5, ये 5 5 कट जाएगा, 2 के पावर 1, ये 5 5 कट जाएगा तो 2 के पावर 1 यानी 2 हमारा आंसर हो जाएगा। पैटर्न तो वही है, आपने समझ लिया, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें और जल्दी, मतलब मेन तरीका तो आपको यही है और आपको इसी तरीके को यूज भी करना होगा, लेकिन अगर आपको एक नया चीज दिख जाए जैसे कि स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 4, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 4, अगर ये पैटर्न चलता रहे इन्फिनिट तक, देखो यहाँ क्या है ना, सॉल्व करने का तरीका यही है, लेकिन इसमें एक नया चीज अगर दिख जाए ना तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, एक नंबर है और अगला नंबर इसी नंबर का स्क्वायर करके लिखा हुआ है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और जो स्क्वायर वाला नंबर है ना, अगर वो नंबर क्यूब रूट के पास में हो, वो नंबर कहाँ होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए क्यूब रूट के पास में, और जो छोटा वाला नंबर है वो नंबर होना चाहिए स्क्वायर रूट वाला के पास में। तो इस कंडीशन में छोटा वाला वैल्यू इज माई आंसर, छोटा वाला वैल्यू ही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे कि अगर रहे स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 9, स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 9, और ये पैटर्न इनफाइनाइट तक जा रहा होता है, इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, समझिए, एक छोटा सा नंबर हो और छोटा सा जो नंबर है वो कहाँ होना चाहिए, स्क्वायर रूट के पास में, और अगला नंबर इसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 है, तो जो स्क्वायर वाला नंबर है ना वो क्यूब रूट के पास होना चाहिए। इस कंडीशन में छोटा वाला वैल्यू इज माई आंसर, छोटा वाला वैल्यू क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगर एक क्वेश्चन और हम ले लें, जैसे कि √5 या √7 को ले लें, जैसे कि मान लेते हैं √7 को ले रहे हैं, √7 क्यूब रूट 49, फिर √7 और यहाँ हो जाएगा क्यूब रूट 49, और ये पैटर्न हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा होता है,
इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा समझिएगा, छोटा वाला वैल्यू स्क्वायर रूट के पास होना चाहिए और इसी अगला नंबर इसी का स्क्वायर हो, लेकिन जो स्क्वायर वाला नंबर हो ना वो क्यूब रूट के पास होना चाहिए। उस कंडीशन में छोटा वाला जो वैल्यू होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों बात को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, लेकिन मैंने खुद से अपने हाथ से लिख करके कम से कम 3-4 क्वेश्चन मैंने और भी करवा दिया है। और जो मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना, इस क्वेश्चन को भी आपको लिखना है, क्योंकि मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसका मतलब है आपको समझ तब बनेगा जब आप इस क्वेश्चन को खुद से लिखोगे और उसे सॉल्व करोगे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, देखो दोस्त सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है ना, उसमें क्या था ना, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, पहले था स्क्वायर रूट, उसके बाद आ रहा था क्यूब रूट। इसमें क्या है, इसमें है पहले क्यूब रूट फिर स्क्वायर रूट। सॉल्व करने का तरीका, अगर इसको डिटेल में सॉल्व करें तो डिटेल में सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। इस क्वेश्चन को तो बता ही देंगे, सबसे पहले इसी से संबंधित एक हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास क्वेश्चन रहे क्यूब रूट फाइव स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 5 स्क्वायर रूट 2 और ये पैटर्न इनफाइनाइट तक जाए, तो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले इसको डिटेल में समझते हैं, फिर इसका शॉर्टकट का हम लोग यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो कंप्लीट वैल्यू है, मान लेते हैं ये कंप्लीट वैल्यू हमारा x है, x मान लीजिए, ठीक है। अब चूंकि स्टार्टिंग में हमारा क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हटाने के लिए हम क्यूब करेंगे, तो क्यूब इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, कर दीजिए, मैंने कर दिया। यहां हमारा हो जाएगा x का क्यूब इक्वल टू, इस क्यूब से ये हमारा क्यूब रूट हट गया। अब अंदर क्या बचा, अंदर हमारा बचा 5, फिर यहाँ क्या बचा, हमारा बच गया स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब देखिएगा, क्यूब रूट 5 स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 5 स्क्वायर रूट 2, मतलब यहाँ जो पैटर्न का रिपीटिशन हो रहा है ना, वो क्यूब रूट 5 स्क्वायर रूट 2, फिर से क्यूब रूट 5 स्क्वायर रूट 2, फिर से क्यूब रूट 5 स्क्वायर रूट 2, मतलब फिर से आपको ये चीज यहाँ लिख दिए, ये चीज यहाँ लिख दिए। यहाँ से रिपीटेशन फिर से हमारा स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है शुरू में कंप्लीट वैल्यू को हमने जो माना था, जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होगा वहाँ से उस वैल्यू को भी हम वही मानेंगे जो मैंने शुरू में माना था। तो शुरू में मैंने कंप्लीट वैल्यू को x माना था, तो जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट है उसको भी मैं x ही मानूंगा। क्योंकि ऐसा क्यों, अगर एक समुद्र हो और समुद्र में से 1 लीटर पानी हटा देंगे, निकाल देंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसको हम समुद्र माइनस 1 लीटर पानी नहीं बोलेंगे, बचा हुआ पार्ट को भी हम समुद्र ही बोलेंगे। उसी तरीके से जब ये पैटर्न इनफिनिट तक जा रहा था, उसमें से मैंने एक शुरू वाला पैटर्न को हटा दिया, और जो पैटर्न जहां से रिपीट हो रहा था, अगर वो पैटर्न वहां से हमको फिर से मिल जाए, उसको भी हम वही बोलेंगे जो कि शुरू में कंप्लीट वैल्यू को बोल रहे थे। यही केस समुद्र के साथ भी लागू होता है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर रूट है ना, तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब स्क्वायर करना पड़ेगा तो स्क्वायर सिर्फ इधर नहीं इधर भी करेंगे, क्योंकि जो काम बराबर के एक साइड में होता है वही काम बराबर के दूसरे साइड में भी होता है, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, फिर यहां भी इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब बताइए, पावर को गुना करेंगे,
पावर को गुना इसलिए करेंगे जब पावर ब्रैकेट से घिरा हुआ हो, कुछ पावर ब्रैकेट के अंदर हो, कुछ पावर ब्रैकेट के बाहर हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं, पावर को गुना करते हैं, तो x टू दी पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो स्क्वायर है ना, ये 5 के ऊपर तो आ ही जाएगा, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट हटेगा और यहाँ आ जाएगा इंटू 2, ऑलरेडी इंटू x हमारा चल रहा है। ठीक है, अब x टू दी पावर 6 है, अब ये वाला x गुना में है, बराबर के इधर आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा बच गया 5 का स्क्वायर 25 दूना 50। ठीक है, जब बेस सेम रहे डिवाइड में रहे तो क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। नीचे वाला x का कोई पावर नहीं है, कुछ पावर नहीं है, तो पावर को 1 मान लेते हैं। बेस सेम रहने की वजह से बेस को एज इट इज लिखेंगे, पावर को जब माइनस करेंगे, माइनस कर दिए और इसका आंसर क्या आ रहा था, 50 आ रहा था। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो 6 में एक जगह 5 बचेगा, यहाँ हमारा 50 है, चूंकि हमको x का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू 50 पावर 1 है, और ये वाला पावर जब बराबर के वो साइड जाएगा तो पावर में ही डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ करके हम आंसर देना चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा 50 रूट, ये हमारा सर्च वाला वैल्यू होता है, सर्च में डाल दीजिए, और पावर में 1 है, पावर में 1 नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 का पावर में कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हमारा आंसर ये है। थोड़ा सा और आगे बढ़ करके अगर एग्जामिनर आंसर दे तो आंसर ये भी आपको दे सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको ना हम शॉर्टकट में एक बार आपको बताते हैं। मैंने तो आपको शॉर्टकट इसका बताया ही नहीं। इसका शॉर्टकट यही होगा कि क्यूब रूट को हटाने के लिए पहले क्यूब करेंगे, जब क्यूब करेंगे तो ये हट जाएगा हमारा, जब ये वैल्यू हट जाएगा तो सिर्फ हमारा यहाँ से ये 4 से लेकर के यहाँ तक वैल्यू बचेगा। तो फिर स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, जब कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर करने की वजह से जब ये हट जाएगा तो हमारा 2 बच जाएगा। अब आंसर क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्यूब किया, फिर मैंने स्क्वायर किया, तो 3 दूना 6, 6 में 1 कम करेंगे हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1/5। सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 16 और गुना 2, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, पावर हो जाएगा 1/5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और पावर चल रहा है 1/5। ब्रैकेट में पावर है, जब ब्रैकेट में पावर आता है तो पावर गुना हो जाता है 1/5। जब ये कटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 के पावर 1 का मतलब 2, यही हमारा आंसर है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था अगर एक छोटा सा नंबर हो जो कि स्क्वायर रूट के पास में हो, और दूसरा नंबर इसी नंबर का स्क्वायर करके लिखा हुआ हो, लेकिन जो स्क्वायर वाला नंबर हो वो क्यूब रूट के पास में हो, उस कंडीशन में छोटा वाला वैल्यू इज माई आंसर, छोटा वाला वैल्यू ही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी वही वाला चीज है। सबसे पहले क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब करेंगे, जब क्यूब करेंगे तो यह हट जाएगा। सबसे पहले क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब करेंगे, जब क्यूब करेंगे तो ये वाला हट जाएगा। ठीक है, अब a से लेकर के यहाँ तक हमारा वैल्यू बच गया। अब इसी बीच में हमारा स्क्वायर रूट है, जब स्क्वायर रूट को हटाना होगा तो स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे, जब ये कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो a का तो स्क्वायर हो ही जाएगा, और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ b बच जाएगा, सॉरी यहाँ हमारा b बच जाएगा। सबसे पहले मैंने क्यूब किया तो 3, फिर मैंने स्क्वायर किया तो 2, 3 दूना 6, अब 6 में से 1 को माइनस करेंगे हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/5।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसको और आगे बढ़ करके आंसर देना चाहिएगा तो a स्क्वायर इंटू 5b और यह आ जाएगा रूट, ये हमारा आ जाएगा 60 में, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक छोटा सा नंबर है, छोटा सा नंबर कहाँ है तो स्क्वायर रूट के पास में है, और इसी छोटा वाला नंबर का स्क्वायर करके आगे वाला नंबर लिखा हुआ है, लेकिन जो स्क्वायर वाला नंबर है वो क्यूब रूट के पास होना चाहिए जो कि है b। इस कंडीशन में छोटा नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल समझेंगे। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्त।